अच्छा, एक और ईशान पांडे जी ने प्रश्न पूछा है, बहुत सुंदर प्रश्न है ये भी। इन्होंने ये पूछा है कि क्या जो चित्त है वो प्रकृति का ही हिस्सा होता है, और फिर चित्त का और शरीर का आपस में क्या संबंध है, और किस तरह से हम अपने चित्त को निखार सकते हैं, उसे बेहतर बना सकते हैं, ताकि हमें एक बेहतर मुक्ति की तरफ हम बढ़ सकें। चित्त प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति के अंदर जो उत्पादन होते हैं सारे, पुरुष तो प्रकाश डालता है केवल। पुरुष का कोई प्रकृति के साथ संबंध नहीं जुड़ता, संसर्ग होता है केवल। संसर्ग मतलब संबाधावा, ऐसा लगता है संबंध आभास कि हमारा कोई संबंध हो गया है। इसके लिए हमने उदाहरण भी दिया था कि जैसे शीशा है, उस शीशे का विषय के साथ कोई संबंध नहीं होता। काली वस्तु आएगी तो शीशे में कालापन दिखाई देगा, लेकिन शीशा काला नहीं होगा। गोरी वस्तु आएगी तो शीशे में गोरा दिखाई देगा, पर शीशा गोरा नहीं होगा। तो ऐसे ही जो आत्मा है, जिसको हम पुरुष कहते हैं सांख्य के अंदर, प्रकृति के किसी भी मॉडिफिकेशन से प्रभावित नहीं होती। अब प्रकृति के मॉडिफिकेशन में पहले महत होता है, फिर अहंकार होता है, फिर मन होता है। जब मन आ जाता है हमारा, तो उसके बाद ये जो है, इसको योग ने, इन्होंने सांख्य ने ये कहा है, इन तीनों को मिला करके, बुद्धि को, अहंकार को और मन, इनको मिला करके योग ने चित्त कह दिया है। अभी जो है इन चीज़ों के बाद जब आगे चलते हैं, तो चित्त को कार्य करने के लिए, या जिसे मन कहते हैं, मन को कार्य करने के लिए कुछ साधन चाहिए। तो उससे क्या होता है कि 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ प्रकट होती हैं उससे। ये मन के ही वोलूट हैं, मन से निकलती हैं ये सारी। अब इन जो हमारी इंद्रियां हैं, इनको विषय चाहिए। आँख को चाहिए कोई चीज़, तो उससे तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। रूप उत्पन्न होगा तो फिर वो रूप को, आँख रूप को देखेगी। गंध उत्पन्न होगी तो हम नाक गंध को देखेगी। तो इस तरह से तन्मात्राएं वो अपना विषय जब देखती हैं, जब ये तन्मात्राएं बड़ी सूक्ष्म होती हैं, तो इंद्रियां इनसे संतुष्ट नहीं होती हैं, इनका भोग नहीं कर सकते हैं। तो इन तन्मात्राओं को स्थूल रूप दे देती हैं वो, तो पंचभूत पैदा हो जाते हैं। हमारा शरीर जो है पंचभौतिक है, 5 भौतिक तत्वों से। ये पंचभौतिक तत्व जो हैं, ये उसी प्रकृति का इवोल्यूट है हमारा शरीर। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, वो पुरुष, वो इस शरीर से बिल्कुल संबंधित नहीं है। वो तो इस शरीर को केवल प्रकाशित करती है। तो आत्मा के ऊपर चित्त का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन आत्मा गलती से समझ लेता है कि चित्त में जो मॉडिफिकेशन हो रही है, चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, वो मेरी वृत्तियाँ हैं। ये अज्ञान के कारण से समझ लेता है, जबकि कोई उसका कोई संबंध नहीं है। और जब वो ज्ञान हो जाता है कि प्रकृति से मेरा कोई संबंध नहीं, तो जैसे ये ज्ञान होता है, तुरंत वो कैवल्य प्राप्त करता है, प्रकृति अपने आप चली जाती है। तो ये चित्त जो है, इसको शुद्ध करने के लिए उपाय वेदांत ने दिए हैं। योग ने तो बहुत लंबा काम बताया है। योग ने तो अष्टांग योग कर दिया है। 8 पहले यम होंगे, फिर नियम होंगे, फिर आसन होगा, फिर प्राणायाम होगा। उस प्राणायाम के बाद प्रत्याहार हो जाएगा, यानी इंद्रियां बिल्कुल बाहर से निकलकर बाहर की तरफ जाने के बजाय अंदर की तरफ आ जाएंगे, बाह्य वस्तु से बिल्कुल हट जाएंगी। और जब बाह्य वस्तु से उनका संबंध टूटा, तो इसका मतलब जगत से उसका संबंध टूट गया। अब वो शरीर के अंदर स्थित हो गई, तो इस शरीर से भी संबंध टूटना है। तो शरीर के अंदर से संबंध तोड़ने के लिए अब वो अंतरंग हो जाएंगी सारी इंद्रियां। तो पहले हम क्या करेंगे, एकाग्र करेंगे अपने मन को, चित्त को, सारे को। तो एकाग्र आ गया, ध्यान धारणा आ गई। फिर उसके बाद और गहराई से जाएंगे, तो वो ऑब्जेक्ट जो हटते जाएंगे। जैसे स्वप्न में हम क्या करते हैं कि स्वप्न में हम देखते हैं तो कारण ही कारण रह जाता है, वस्तु नहीं रहती, कोई भी वस्तु का अभाव हो जाता है। ऐसे जो हम ध्यान की अवस्था में जाएंगे, तो वस्तुओं का, शरीर का, संसार की वस्तुओं का अभाव होता चला जाएगा, ये नहीं रहेंगी। उसके बाद फिर हम जब समाधि में चले जाएंगे, तो जैसे सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं समाधि की, वही अवस्था है ड्रीमलेस स्लीप, यानी कॉन्शियसनेस तो रहेगी, लेकिन संसार का विलय हो जाएगा। अब ये जो चित्त है,
ये चित्त जब देखेगा तो ये चित्त को पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं सारे के सारे, चित्त बिल्कुल खाली हो जाएगा इनका ऑब्जेक्ट। और जैसे ही चित्त इनसे खाली हुआ, पुरुष को मौका मिल जाएगा, पुरुष फ़ौरन त्याग देगा इसको, समाधि से कैवल्य में चला जाएगा। लेकिन वेदांत ने ये कहा कि इस चित्त को परिष्कृत करने के लिए 4 काम करो। पहले नित्यानित्य वस्तु विवेक, कौन सी चीज़ नित्य है, कौन सी अनित्य है। प्रकृति के जितने इवोल्यूट हैं सब अनित्य हैं, और पुरुष जो है वो नित्य है। तो पुरुष की तरफ ज़्यादा, पुरुष को परिष्कृत करने के लिए, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, आत्मा को उठाने के लिए जो भी कर्म हो सकते हैं वो करो। ये जो शरीर है तो चला जाएगा हमारे पास, इसके लिए क्या करते हैं, शरीर का पोषण क्यों करते हैं। तो इसलिए पहला काम हम करेंगे नित्यानित्य वस्तु विवेक। फिर हम ये कहेंगे कि इंद्रियां भोग की तरफ ले जाती हैं, तो इहम उत्तरार्थ, इस संसार में भी भोग की इच्छा नहीं होनी चाहिए, और उत्तरार्थ दूसरे लोक में भी। हम स्वर्ग क्यों चाहते हैं, मोक्ष क्यों नहीं चाहते। स्वर्ग इसलिए चाहते हैं कि वहाँ बड़े सुख मिलेंगे, अप्सराएँ मिलेंगी नाचती हुई, माल खाने को मिलेगा, शहद मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, शहद की नदियाँ। तो वहाँ भी भोग की इच्छा तो है ना, तो वहाँ भी भोग की इच्छा नहीं। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए ये स्वर्ग से भी परे ऊपर कोई चीज़ है जहाँ कोई इंद्रियों का भोग होता ही नहीं, तो अपवर्ग है वो। तो हम क्या करेंगे, हम इस लोक में भी उत्तरार्थ, उस लोक में भी भोग विराग, भोग की ओर से विराग उत्पन्न करेंगे। जैसे यहाँ हमने प्रत्याहार में किया था, ऐसे हम परलोक में भी ऐसे कि परलोक के प्रति भी प्रत्याहार। हमें नहीं चाहिए जन्नत, हमें तो कुछ चाहिए जो बिल्कुल से परमानंद में पहुँच जाए। तो इहम उत्तरार्थ, अब ये दोनों से हम स्खलित कर दिया उन चीज़ों को जो प्रकृति में हमारे अंदर मैल भर दिया था, अज्ञान भर दिया था प्रकृति ने। क्योंकि प्रकृति ने कहा कि तू मेरा साथी है, पुरुष को, और फंसा लिया अपने चक्कर में। किस तरह फंसाती है प्रकृति, सांख्य ने बड़ा वर्णन किया। प्रकृति तो नर्तकी की तरह से है, तरह तरह के हाव भाव दिखा करके, तरह तरह की, कभी अनार पेश करेगी, कभी आम पेश करेगी, कभी कुछ करेगी। मनुष्य को किसी तरह से अपने चक्कर में फंसाना है, तो इस तरह से फंसा लेगी। तो पुरुष को उससे निकलने के लिए जब मौका ही नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, तो पुरुष को फिर ये प्रकृति के सारे मल जो हैं, ये प्रलोभन दूर हटा करके, और फिर अब 6 चीज़ें प्राप्त करनी करें, 6 चीज़ें अर्जित करेंगे। उनको कहा छठ संपद, 6 संपदाएँ। और जब वो इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर हमारे अंदर मुमुक्ष, इस अंतःकरण, इसमें जो सारे मॉडिफिकेशन हो रही है, हमारे जो 5 तरह की वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और जैसे ही वृत्ति ख़त्म होंगी, पूरा अपने असली रूप को जान लेगा कि मैं चित्त नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं इससे बहुत ऊँची चीज़ हूँ। तो मन, बुद्धि और इन सब से परे चला जाएगा। तो चित्त जो है वो जब तक ही काम करेगा, जब तक वो प्रकृति के साथ बंधा रहेगा। आदमी जब तक प्रकृति के साथ जुड़ा रहेगा और अपना ज्ञान नहीं होगा उसको, वो अज्ञान में रहेगा, तब तक वो चित्त के साथ जुड़ा रहेगा, चित्त की मॉडिफिकेशन के साथ जुड़ा रहेगा। राधा कृष्णन ने इसको एक शब्द में कह दिया है। उन्होंने कह दिया, नेचर का ये रूल है, देयर शैल ऑलवेज बी चेंज इन द नेचर, बट ए मैन, अब पुरुष को प्राप्त करना क्या है, ए मैन शुड, योग के जरिए से मैन शुड एक्वायर पावर दैट ही विल नॉट बी मूव्ड बाय ऑल दीज परिवर्तन। प्रकृति में तो परिवर्तन होंगे ही होंगे, कोई मरेगा, कोई जिएगा, कोई बच्चा पैदा होगा, कोई कुछ होगा, तो प्रकृति में तो परिवर्तन होते रहेंगे। पुरुष को चाहिए कि अपने अंदर इतनी शक्ति पैदा करे कि इन परिवर्तनों से बिल्कुल मूव ना हो। कोई मर गया या जी गया, कोई आकाश में 2 तारे टूट गए और सूरज फट गया हमारा, तब भी कुछ नहीं, और कुछ और सुखद घटना हो गई तब भी कुछ नहीं। तो जब पुरुष अपने आप को इन सारी मॉडिफिकेशन से दूर कर लेगा, तो उसे पता लग जाएगा कि मेरा चित्त से कोई संबंध नहीं था। जी गुरु जी, मेरा संबंध चित्त से नहीं था, मैं तो इनसे बहुत परे हूँ। जी जी, तो वो इस तरह से वो स्थिति अपनी वो पा सकता है। तो जब तक अज्ञान है तब तक आदमी चित्त के साथ जुड़ा हुआ है। जब ज्ञान हो जाता है, पता लगता है कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं था। ये तो मैं था संसर्ग में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, संबंध नहीं है। तो संबंध का आभास जब होता है ना,
कि हमारा आपस में संबंध है, लेकिन एक से संबंध नहीं होता, तो संबंध आभास कहलाता है, उसे कहते हैं संसर्ग। तो हमारा संसर्ग है, संबंध नहीं है कोई भी इससे।